नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मिली चैनल पे और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिस्टम एनालिस्ट के बारे में। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। सो हु इज़ सिस्टम एनालिस्ट? सिस्टम एनालिस्ट के बारे में समझने से पहले हम एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि हमने बहुत सारे सिस्टम स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ा, लाइक सिस्टम ओनर, सिस्टम बिल्डर, सिस्टम डिज़ाइनर, सिस्टम यूज़र। अब इसमें क्या है कि कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो जनरलिटीज़ में बिलीव करते हैं और कुछ है कि उनको डिटेल्स चाहिए। जैसे कि सिस्टम यूज़र, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सिस्टम कैसे डेवलप किया है। अगर अच्छा सिस्टम है, जैसा उसने बोला था वैसा ही काम कर रहा है, उसका नीड फुलफ़िल हो रहा है, तो वो सही है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सही नहीं है। सिस्टम ओनर को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक सिस्टम डिज़ाइनर और सिस्टम बिल्डर, और उसको भी जो सिस्टम यूज़र को चाहिए, वो उसको डेवलप करवा के देने में इंटरेस्ट है। सिस्टम बिल्डर और सिस्टम डिज़ाइनर इन दोनों को काफ़ी डिटेल चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इनको वो डेवलप करना है। अब यहाँ क्या होता है कि कुछ लोगों को जनरलिटीज़ और कुछ लोगों को डिटेल में भरोसा होता है। अब इन दोनों के बीच में ना एक कम्युनिकेशन गैप होता है और इस कम्युनिकेशन गैप को फुलफ़िल करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट बीच में है, किनारे पे सिस्टम ओनर्स, बिल्डर, डिज़ाइनर, यूज़र हैं। तो इन सभी से कम्युनिकेट करना, सबको रिक्वायर्ड इनपुट देना, सबसे रिक्वायर्ड आउटपुट लेना सिस्टम एनालिस्ट का काम है। सिस्टम यूज़र से क्या-क्या रिक्वायरमेंट है वो लेना, सिस्टम ओनर से उसको वैलिडेट करवाना, सिस्टम डिज़ाइनर को वो सारे स्पेसिफिकेशन देना और उनसे स्पेसिफिकेशन बनवा के सिस्टम बिल्डर को देना ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके। ये सारा काम है सिस्टम एनालिस्ट का। आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। A system analyst facilitate the development of system through interaction with the other stakeholder. Other stakeholder में वो सारे आते हैं, बिल्डर, डिज़ाइनर, ओनर, यूज़र। सो ये फैसिलिटेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के डेवलपमेंट को थ्रू इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, राइट। और ये बात याद रखिएगा, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम स्किल्स पढ़ेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट के बारे में। सिस्टम एनालिस्ट का रोल क्या होता है? सो डिफाइनिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स। यूज़र रिक्वायरमेंट कौन डिफाइन करेगा? सिस्टम एनालिस्ट। प्रायोरिटाइजिंग रिक्वायरमेंट्स, अब रिक्वायरमेंट कौन-कौन से हाई प्रायोरिटी पे हैं, कौन से लोअर प्रायोरिटी पे हैं, कौन से मीडियम प्रायोरिटी पे हैं, ये सब भी सिस्टम एनालिस्ट डिफाइन करता है। प्रॉब्लम एनालिसिस, उस सिस्टम को डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और उनका प्रॉब्लम एनालिसिस, क्या रिस्क फैक्टर होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल टर्म्स जो हम ट्यूटोरियल के आगे बढ़ते हुए देखेंगे। स्पेसिफिकेशन को ड्रॉ करना और सिस्टम डिज़ाइन एंड इवैल्यूएशन, ये सारा रोल सिस्टम एनालिस्ट का है। ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? वो बिजनेस और कंप्यूटिंग को समझता है। वो बिजनेस प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी को काफ़ी अच्छे से स्टडी करता है, फिर बिजनेस और इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करता है ताकि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हो उसमें सारी चीज़ें अच्छी हों। और जब भी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है, वो काफ़ी वेरियस टेक्निकल स्पेशलिस्ट को इंक्लूड करता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें काफ़ी टेक्निकल स्पेशलिस्ट इंक्लूड होते हैं, लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, और भी बहुत सारे पोजीशंस हैं। सो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है बिजनेसेस के लिए, अगर वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर पा रही है या उनको इम्प्रूव करने में मदद कर पा रही है, अदरवाइज वो एक बर्डन हो जाता है। ये हम सभी को पता है। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है कि चेंज को इनिशिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर नया सिस्टम बिजनेस को चेंज करता है, उसके वे ऑफ डूइंग को चेंज करता है। एंड वेरी वेस्ट सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही चेंज कर देता है थ्रू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज फॉर competitive एडवांटेज। अब देखिए, कोई भी बिजनेस में अगर आपको रहना है तो आप competitive एडवांटेज आपको होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए आपको बढ़िया सिस्टम चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए, और इंफॉर्मेशन सिस्टम बढ़िया डेवलप करने के लिए आपको बढ़िया सिस्टम एनालिस्ट चाहिए, और बढ़िया सिस्टम एनालिस्ट मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस, बढ़िया एक्सपर्टीज, राइट। सो ये हम बोल सकते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट जो होता है एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, और थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल हम यही देखने वाले हैं कि सिस्टम एनालिस्ट कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता होगा। तो हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, लेटर हम उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। मेरा ओपिनियन ये रहेगा, या फिर मैं जब इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ ट्यूटोरियल को, तो मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि लास्ट में हम इस पूरे टर्मिनोलॉजी का प्रैक्टिकल करें,
सिस्टम एनालिस्ट हमने पढ़ लिया, टर्म्स हमें पता है, थियरी पता है, बट हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, हम कैसे उस तरह से सोचेंगे, ये भी हम करने वाले हैं ट्यूटोरियल में, बट इसमें टाइम लग सकता है, बट दैट इज ओके। तो अभी बात करेंगे स्किल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, क्योंकि रोल समझ में आ गया और हमें ये भी समझ आ गया कि वो क्या है, लेकिन क्या स्किल्स चाहिए होता है ये सब करने के लिए। तो स्किल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फ्लेक्सिबल बिजनेस प्रोसेस, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल्स, एथिक्स। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं कि ये होता क्या है, राइट। सो एक सिस्टम एनालिस्ट के पास वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज होना चाहिए, क्योंकि एनालिस्ट जो है वो एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज से अवेयर होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर पाएगा। और वो सारे नॉलेज उनके कॉलेज कोर्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेमिनार्स या कोर्सेज में मिल जाते हैं, या इन हाउस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में थ्रू आउट उनके एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके पास। एनालिस्ट को हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए और उसको अपने करंट टॉपिक पे काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। करंट टॉपिक इन द सेंस कि सिस्टम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, वो भी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये इमेजिन करना कि एक सिस्टम एनालिस्ट को कंप्यूटर का कोई नॉलेज ही नहीं है। जनरल नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड टर्मिनोलॉजी, ऑफ कोर्स आप एक बिजनेस में हैं तो आपको सारे नॉलेज उसके प्रोसेसेस का और टर्मिनोलॉजी का होना ही चाहिए, ताकि आप फ्लेक्सिबली कम्युनिकेट कर पाएँ बिजनेस एक्सपर्ट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास बिजनेस केसेस होते हैं, आप वो लेके आ रहे हैं, उसको ऑटोमेट कर रहे हैं या फिर उसको डिजिटल कर रहे हैं, तो आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऑफ कोर्स सिस्टम एनालिस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा उसको कैसे सॉल्व करना है उसको ये पता होना चाहिए। उसको लार्ज बिजनेस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने आना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व नहीं होता, उसको तोड़ के हम सॉल्व कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को हम पार्ट्स में बांट सकते हैं, फिर उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स को देख सकते हैं, एंड देन हम एक सॉल्यूशन रेकमेंड कर सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट भी यही करता है, वो बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, फिर उसके कॉज कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है और उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये सब फाइंड करता है, और फिर वो अपना सॉल्यूशन रेकमेंड करता है। तो ये स्किल्स सिस्टम एनालिस्ट के अंदर होनी चाहिए। गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जैसा कि मैंने आपको बताया अदर स्टेक होल्डर के साथ वो इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, तो अगर बढ़िया से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में आप बोलें, सामने वाला जो भी अंडरस्टैंड करता हो, लेकिन आप वही बोलें जो आप बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कई बार होता है ना कि हम हिंदी में तो पूरा बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में जाते हैं और हम वो नहीं बोल पाते हैं जिससे वो समझ पाए कि एक्चुअल में इश्यू क्या है, और सामने वाला कुछ अदर इंटरप्रेट करेगा तो फिर वो रॉन्ग वे में चला जाता है। तो इसीलिए हमें कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर करनी रहती है, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल, अब ये क्यों ज़रूरी है? तो देखिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप किसी के साथ बदतमीजी से पेश आएँगे तो फिर वो काम हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल काफ़ी अच्छे से डेवलप करना रहता है एक सिस्टम एनालिस्ट के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर पाए और अच्छे से कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, हर चीज़ आज अपडेट हो रही है, तो सिस्टम एनालिस्ट को अपने आप को फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल रखना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों को, यूनिक चीज़ों को लर्न करने के लिए, चैलेंजेस के लिए और अलग अलग सिचुएशंस के लिए। कैरेक्टर एंड एथिक्स, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट का जो जॉब है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये दोनों मांगता है। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग मतलब डिसीजन आपका क्विक होना चाहिए और सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब आप खुद सही हो और आपको लगे कि नहीं ये लीगल है, ये इलीगल है, या ये एथिक्स है। कई बार होता है ना कि हम बग को सॉल्व करने के लिए उस प्रोग्राम को ही कमेंट कर देते हैं, बट उसका जो फीचर था, जिस पार्ट के लिए हमने वो कोड लिखा था, वो तो काम नहीं करेगा ना। सो वो बग सॉल्व नहीं होना हुआ, हमने उसमें और फिक्सेस बढ़ा दिए हैं, यानी कि और बग्स बढ़ाए हैं। तो जब उस केस में उसका यूज़ होगा तो उसमें बग्स निकलेंगे। तो बेहतर है कि हम पहले फाइंड करें कि बग है क्या, उसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, और फिर उसको सॉल्व करें। सिस्टम एनालिस्ट यही करता है। तो ये कुछ स्किल्स थे, इसमें कुछ स्किल्स आपके प्रोफेशनली जुड़े हुए थे, सारे तो प्रोफेशनली हैं लेकिन कुछ टेक्निकल हैं, कुछ नॉन टेक्निकल हैं, और ये सारे स्किल्स होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, जब आप ब्रेक करेंगे वो सारे भी होने चाहिए।
तो हमने सिस्टम एनालिस्ट के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान ले लिया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन ये सब होता क्या है, कैसे उसमें अलग-अलग टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा होने वाला है, अभी हम शुरुआत में ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।